हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शालिनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स हमने आर्टिकल्स को दो कैटेगरी में डिफ़ाइन किया गया है। एक हमने डिफ़ाइन किया है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हमने डिफ़ाइन किया है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट मीन्स होता है अनिश्चित और डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित। तो मतलब जैसा कि हमको इसके हिंदी मीनिंग से पता चल रहा है, अनिश्चित मीन्स अगर ये किसी नाउन से पहले लगा है तो उसको वो निश्चित नहीं कर रहा है, अनिश्चित है। और अगर डेफिनेट आर्टिकल नाउन से पहले लगा है मतलब वो उसको निश्चित कर रहा है, उसके बारे में निश्चित कर रहा है। ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने, आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक डॉग है। तो डॉग से पहले ए लगा है। अब मुझे ये तो पता है कि आई हैव अ डॉग, मेरे पास डॉग है, लेकिन डॉग किस कलर का है, डॉग की ब्रीड क्या है, इसके बारे में नहीं पता है। जैसे हम आगे मूव हुए, द डॉग इज़ ब्लैक। जैसे ही डॉग से पहले दा लगा तो उसने डॉग के बारे में ये निश्चित कर दिया कि डॉग हमारा ब्लैक कलर का है। तो ये सिर्फ इसका ये एक इंट्रोडक्शन था कि इंडेफिनिट और डेफिनिट क्या होता है। आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल से, राइट। तो सबसे पहले हमारा इनडेफिनेट में आता है ए और एन। अच्छा, एक हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जो हमारे इंग्लिश वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, अगर इनसे हमारा कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एन लगता है, बाकी जगह हमारा ई लगता है। ऑफ कोर्स ये सही होता है, कई मायने में ये रूल अप्लाई होता है। जैसे कि ये हो गया अम्ब्रेला, एलिफेंट, ठीक है। अब आ गया है यहाँ पे ऑनेस्ट, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, बट इससे पहले तो ए लगा हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू रूल ये वॉवल से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर एन लगना चाहिए, बट नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा रूल बताऊंगी जो 100% वर्क करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे हमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हिंदी के स्वर, हमें हिंदी के स्वर के बारे में सिर्फ पता होना चाहिए। स्वर को छोड़कर जो भी आएगा वो हमारे व्यंजन होंगे, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये करना है कि जब भी हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, मतलब उसका उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करते समय अगर वो हिंदी के स्वर से स्टार्ट हुआ है वो शब्द, तो वहाँ पर अगर हिंदी के स्वर से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर एन लगेगा 100%। अगर व्यंजन से स्टार्ट हुआ है कॉन्सोनेंट तो वहाँ पर ए लगेगा। बस आपको अपने माइंड में सिर्फ ये सेट रखना है, इंग्लिश के वॉवल से स्टार्ट और इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से नहीं, हिंदी के स्वर से। अब हिंदी का स्वर ये तो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी का इसमें स्वर कैसे आएगा आप लोग सोच रहे होंगे। हिंदी का स्वर मतलब जब हम उसको उच्चारण करेंगे तो वो जो उच्चारण करने में पहला लेटर होगा वो हम देखेंगे कि वो स्वर है या व्यंजन है। अगर वो स्वर है तो वहाँ एन लगेगा, अगर वहाँ व्यंजन है तो वहाँ ए लगेगा, ठीक है। अब इसको हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल, उससे पहले ये लिखा है यूज़ ऑफ ए, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद हिंदी कॉन्सोनेंट एन, फर्स्ट लेटर स्टार्ट विद हिंदी वॉवल, ठीक है। हिंदी वॉवल्स हमें पता है ना, इस तरीके से ये हमारे होते हैं,
ठीक है, इस तरीके से ये हमारे जब हम उच्चारण करेंगे तो उसका उच्चारण करने में जो पहला शब्द होगा वो हमारा स्वर से स्टार्ट होता है तो एन, व्यंजन से स्टार्ट होता है तो ए। ओके, अगर किसी को हिंदी के स्वर नहीं याद हैं तो बस वो एक बार देख ले जाके हिंदी के स्वर। व्यंजन देखने की ज़रूरत नहीं है, स्वर अगर हमें पता चला हिंदी के ये होते हैं तो उसके अलावा जो भी होगा वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। तो पहला मैंने एग्जांपल लिया यूनिवर्सिटी, हमने इसको क्या प्रोनाउंस किया, यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रोनाउंस करना है। अब हमने ये देखा, अब हमें ये इंग्लिश का यू नहीं देखना है, हमें हिंदी का ये देखना है। ये क्या है, या। तो इसका उच्चारण करने पे कौन सा हमारा निकला, व्यंजन। तो इससे पहले क्या लगेगा, ए लगा। इसी तरीके से ये वाला यूरोपियन, यूरोपियन क्या है, या क्या है हमारा व्यंजन, इसलिए इससे पहले क्या लगा, ए लगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यह है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को अगर हम प्रोनाउंस किया, जो हम प्रोनाउंस करते हैं उसको हम अम्ब्रेला, यही तो इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये आ क्या है, हमारा स्वर है, इसलिए यहाँ पे ए लगा। इसी तरीके से एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट जब हमने ये प्रोनाउंस किया, उच्चारण किया, तो ए हमारा क्या है, ये भी हमारा स्वर है, इसलिए एलिफेंट से पहले भी हमने क्या लगाया, एन लगाया। इसी ऑनेस्ट मैन, अब नेस्ट, ये ओ हमारा क्या है, स्वर है, इसीलिए ऑनेस्ट मैन से पहले एन लगा है, ना कि ए। अगर हम पिछले रूल के हिसाब से चलते कि जितने भी वॉवल से स्टार्ट होंगे उनके साथ एन लगेगा, बाकी सबके साथ ए लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल इसमें तो ये एच से स्टार्ट हुआ है, तो एच हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए आना चाहिए, बट यहाँ पर एन है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला रूल बताया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे किए हैं। ठीक है, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, ही इज डैश एस आई, अब हमने एस आई इस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया। ये किससे स्टार्ट हुआ, हिंदी के स्वर से, इसलिए इससे पहले एन आया है। इसी तरीके से हम सब स्पेक्टर देखेंगे तो सब सा हमारा व्यंजन है, इसलिए इससे पहले ए आया है। इसी तरीके से रीना स्टडीज़ इन एच ई स्कूल, तो एच ए से स्टार्ट हुआ, ए हमारा स्वर है, इसलिए इससे पहले एन लगा है। इसी तरीके से सी इज़ एन LLB, आई मेट आ यूरोपियन मैन, और देयर इज़ डैश एक्सरे मशीन, तो एक्सरे को ऐसे ही लिखेंगे ना। तो ये ए हमारा क्या है, स्वर है, इसीलिए इससे पहले हमने क्या लगाया है, एन लगाया है। तो बस अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, आपको सिर्फ हिंदी वॉवल्स पता होने चाहिए। हिंदी वॉवल्स क्या होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे ए और एन आते हैं, राइट। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे ए और एन आते हैं, और ए और एन का यूज़ हम कैसे करेंगे, हमारा जो भी वर्ड होगा उसको हम पढ़ेंगे जब हम उसको, तो पढ़ने में हम हिंदी के स्वरों को देखेंगे। अगर पढ़ते समय उसका पहला लेटर हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर एन,
और अगर हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है ए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए और एन जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसको इजीली कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि अगर आपके पास कोई भी बुक पढ़ी हो तो उसमें आप इन आर्टिकल्स की एक्सरसाइज करिएगा, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी लगता है कि मेरे को ये समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, दा के बारे में। सो yes, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel Learn with Shalini. Thank you.